परीक्षा में इलेक्शन पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है कि हर प्रीलिम परीक्षा के पेपर में इलेक्शन का प्रश्न लगभग होता है। ये भी एक प्रतिशत के आधार पर बना हुआ विषय है इलेक्शन। हमें इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी हम इस सवाल को मौखिक और बहुत जल्दी कर पाएंगे कि इसकी शब्दावली क्या है। इलेक्शन का सवाल मैक्सिमम 90% तो प्रतिशत वाला होता है। कभी कभी इसमें गुना और अनुपात का प्रयोग किया जाता है जिसका परसेंटेज मतलब 10 होता है। ये मान के चलिए कि वो प्रतिशत पे आधारित सवाल ही होगा, बराबर। अब इसमें एक होता है उम्मीदवार, तो उम्मीदवार की संख्या 2 हो सकती है या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। 4 उम्मीदवार तक का सवाल पूछा गया परीक्षा में, पर सामान्यतः 60% 2 उम्मीदवार का पूछा गया। और ये बोलना पड़ेगा इबारत को कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे या एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, ऐसा बोला जाएगा। और अब कुछ भी नहीं बोलता तो फिर सवाल अपना मान के चलिए कि नन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसकी शब्दावली में सबसे पहले कुल मत यानी वोटर लिस्ट का मत, वोटर लिस्ट में कितने मत है वो कुल मत, बराबर। फिर गिरे मत, कुल मत में से कितने मत गिरते हैं, ये संख्या कभी नंबर में देते हैं पर मैक्सिमम प्रतिशत में देते हैं कि 36% लोग वोट कर देने आए, 28% लोग वोट कर देने आए, तो गिरे मत कैसे हो जाएंगे 100 माइनस 28 तो 72 ऐसे। फिर एक होता है अवैध मत। गिरे मत में कुछ मत अवैध होते हैं, तो गिरे मत पे इतने मत अवैध हो गए, तो गिरे मत में से अवैध मत घटा देते तो फिर होते वैध मत। और सारा इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है कि जीतने वाले को इतने परसेंट मिले, वो परसेंटेज कुल मत का नहीं होता, गिरे मत का नहीं होता, वह परसेंटेज वैध मत का होता है। फैसला वैध मत से होगा और परसेंटेज वैध मत का बताया जाएगा कि जैसे अब कुल 60% मतदान हुआ और जीतने वाले को 70% वोट मिले। अब आप इसको कैसे समझोगे? किसी चुनाव में 60% मतदान हुआ और जीतने वाला 70% मत लेकर 30,000 से चुनाव जीत गया। अब मतदान 60% हुआ, उसको 70% मत मिले, तो दोनों का बेस अलग अलग है। 60% मत गिरे तो ये कुल मत का 60% और उसे 70% मत मिले तो वेद मत के 70%। अब इन दोनों के बीच संबंध निकालने के लिए कोई संख्या हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये अपने को समझना पड़ेगा भगवान कि किस प्रकार से सवाल होगा। अब अगर बीच में अवैध मत का उल्लेख नहीं करें तो आप अवैध मत को नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे बस। तो आप कुल मत से गिरे मत पे आएंगे और गिरे मत से वैध मत पे आएंगे। अवैध मत का उल्लेख करेंगे तो अवैध मत माने जाएंगे, लेकिन इसका उल्लेख का सवाल अभी पीढ़ी में नहीं बनेगा, पीढ़ी में यह सवाल नहीं बनेगा। तो फैसला अवैध मत से होगा। ये इस सवाल की सबसे बड़ी क्वालिटी है और ये शब्दावली आपको क्लियर होना चाहिए कि किसके आधार पर कहा गया है। मत गिरे तो आधार हो गया कुल मत, उम्मीदवार को इतने परसेंट मत मिले तो आधा हुआ वैध मत। बेस क्या है? तो हमेशा फैसला वैध मत के अनुसार होगा और जो परसेंटेज दिया जाएगा वो वैध मत का परसेंटेज होगा, वो वैध मत का परसेंटेज होगा। तो चलिए अब इसके सवालों की ओर चलते हैं, इसके सवालों की ओर चलते हैं जी। देखिए अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं। पहले 2 उम्मीदवार का आप सवाल देखिए। 2 उम्मीदवार हैं। अब 2 उम्मीदवार का सवाल बहुत सरल होता है, परीक्षा में ये 50% तो यही सवाल आता है, क्योंकि ये सवाल सरल श्रेणी में है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 64% मत लेकर 64। अब यहां पर कुल मत वेद मत कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब कुल मत का हो गया। अब अपने को अलग से अगर कुल मत वेद मत गिरे मत बोला जाए तो उस पर अपने को ध्यान देना है, नहीं दे तो अपने को मानना कि 100 थे 64 मिले। 64% मत लेकर 21,000 वोट से चुनाव जीत गया, 21,000 वोट से चुनाव जीत गया। बताओ उसे कितने मत मिले?
या बताओ कुल मतदाता, कुल कितने लोगों ने मतदान किया, या बताओ हारने वाले को कितने मत मिले, दोनों। तो भगवान पहले आप 64% का एनालिसिस करेंगे। मैंने आपसे हर बार कहा कि प्रतिशत किसी भी चैप्टर में आए उसमें संख्या अकेली नहीं होती, उसके साथ में 2, 3 संख्या, 4 संख्या होती ही है। 4 संख्या का समूह होता, कभी 3 का, यहाँ पर 4 संख्या का समूह है। माना कुल मतदाता 100, जीतने वाले को मिले 64, उम्मीदवार कितने 2, तो हारने वालों को मिले कितने 36, और जीतने वाले से हारने वाले को कम कितने मिले 28। ये 64 में से 36 में 28, ये कब मिले, तो अपन प्रतिशत की भाषा में बोलेंगे कि 28% से चुनाव जीता। वास्तव में जीता 21,000 से, इसका मतलब 21,000 किसके बराबर, 28 के बराबर। अब जैसा काका जी का गाना वैसा भतीजे का बजाना। काका जी ने पूछा कि बताओ कुल मतदाता कितने थे, 100 का गुणा, 100 का गुणा, तो ये 7 से कटा 3 बार, ये 7 से कटा 4 बार, ये 25 बार, 25 दिया 75,000। कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता 25 दिया 75,000 मतदाता थे, बराबर। अब पूछे उसको जीतने वाले कितने मत मिले, तो 64 का गुणा कर देंगे, 64 का गुणा कर 16 दिया 48,000। जीतने वालों को कितने मिले, ये कट जाएगा 16 बार, तो 16 दिया 48,000। हारने वालों को कितने मत मिले, तो 36 का गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा 9 बार, तो 9 दिया 27,000। 48,000 वोट इसको मिले और 27,000 वोट इसको मिले, जीत गया 21,000 से, और कुल मतदाता 75,000। ये देखिए, ये है 21,000 से चुनाव जीत गया। तो ये 2 का सवाल है परीक्षा में। 50% किस लेवल का सवाल आता है, बस आपको ध्यान रखना कि क्या पूछा है, आपको ध्यान रखना कि क्या पूछा है। अब इसमें इस 2 के सवाल में कुल मत और गिरे मत का खेल देखो आप, कुल मत और गिरे मत का खेल भी खेलते हैं। ये सवाल भी परीक्षा में आया है, सवाल में 2 का आया, पर इसमें खेल में भी आया। एक चुनाव में 36% मतदाता मत डालने नहीं आए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 36% मतदाता मत डालने नहीं आए, तथा जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत लेकर 32,000 से चुनाव जीत गया। 32,000 से 48,000 से कर लीजिए, 48,000 से चुनाव जीत गया, 48,000 से चुनाव जीत गया। एक चुनाव में 36% मत डालने मतदाता नहीं आए, जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत लेकर 48,000 से चुनाव जीत गया। बताओ उसे कुल मत के कितने प्रतिशत मत मिले, कितने प्रतिशत मत मिले, किसके, कुल मत के, कुल मत कितने परसेंट मत मिला। ये है, ये परीक्षा का मेरिट वाला सवाल है। अब आप ये मत सोचेगा कि 36% वोट डालने नहीं आए, इसका मतलब वोट कितने लोगों ने डाला, 64% लोगों ने वोट डाला और 65% से चुनाव जीत गया। हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं, ये 64% है कुल मत का, ये 64% है कुल मत का, कुल मत का, और ये 65% है गिरे मत का, गिरे मत का। तो दोनों का बेस अलग अलग है, कुल मत का 64%, गिरे मत का 65%। तो वो पूछ रहा है कि 65% कुल मत का कितना परसेंट है, ये कुल मत का कितना परसेंट, ये सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है भगवान, ये सवाल की क्वालिटी है। तो अब पहले अपन इधर से चलेंगे, क्योंकि यहां से दिया 65, माना कुल मतदाता 100, जीतने वाले को मिले 65, 2 उम्मीदवार, हारने वाला को मिले 35, और ये चुनाव जीता 30 से। तो इसका मतलब 48,000 किसके बराबर, 48,000 किसके बराबर, 30 के बराबर। तो 100 का गुणा कर देंगे तो कुल गिरे मत निकल जाएंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो कुल गिरे मत निकल जाएंगे, और 65 का गुणा कर देंगे तो जीतने वाले को मिले मत निकल जाएंगे। अपन दोनों निकाल लेते हैं, चलिए, ये कटा, ये कटा, ये 16 बार, तो कितना हो गया, ये 1,60,000 मत गिरे, 1,60,000 मत गिरे, बराबर।
और 65 का गुणा कर देंगे तो 65 से कितना हो गया ये 2 जीरो, हाँ 16 104, 1,04,000 बनती है, 1,04,000 बनती है। अब हम ये जो 1,60,000 बच गिरे, इससे हम कुल मत निकालेंगे। अब आप देखिए, कुल मत अगर 100 माने और 36 लोग मतदान करने नहीं आए, तो इसका मतलब 64 लोगों ने मतदान किया। तो जो मत गिरे प्रतिशत में 64 और वास्तव में जो मत गिरे वो 1,60,000, 1,60,000। इसका मतलब 1,60,000 किसके बराबर? 64 के बराबर। तो कुल मत किसके बराबर? 100 के बराबर। 16 से कटा 16 चौक 64, 4 से कटा 25 बार, कुल मत 2.5 लाख। बढ़िया कटने वाली संख्या का सवाल बन गया किस्मत से। तो कुल मत 2.5 लाख, कुल मत 2.5 लाख। अब तो सवाल पूछ रहा आपसे कि उसे कुल मत के कितने परसेंट वोट मिले? उसे वोट मिले 1,04,000। ये कुल मत 2.5 लाख का कितना परसेंट है? तो 2.5 लाख का गुणा कर दिया, गुणित 100, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये 5 से कटेगा 5 बार, ये 5 से 5 दूनी 10, 0 और 8, 208/5, तो 41 सही 3/5। उसे 41 सही 3/5 मत मिले। कुल मत के 41 सही 3/5 मत लेकर वो चुनाव जीत गया। ये है। तो पहले अपनों ने गिरे मत निकाले, फिर उस उम्मीदवार के मत निकाले 2, फिर अपनों ने कुल मत निकाले, गिरे मत, उम्मीदवार के मत, कुल मत, फिर कुल मत से अपनों ने उसका परसेंटेज निकाला। 4 स्टेप में सवाल हुआ, 4 स्टेप में। अब बताओ ये संभव है क्या? इतना धीरे, इतनी स्टेप में सवाल करेंगे तो हम कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। राइट, इसको शॉर्ट कर पर ये समझाने के लिए आपको, ताकि फंडामेंटल क्लियर रहे। देखिए अब ये सवाल कितना सिंपल है, अब ये सवाल कितना सिंपल है। 36% लोग मतदान करने नहीं आए, 65% वोट लेकर वह 48,000 से चुनाव जीत गया। बराबर 36% लोग मतदान करने नहीं आए, तो कितने लोगों ने मतदान किया? 64। 100 लोग में से 36 मतदान करने नहीं आए, तो मतदान किया 64। उसे कितने मत मिले? 65। 64 गुणित 65/100, खत्म, उत्तर हो गया। काट लीजिए आप, ये 5 से कटा 13 बार, ये 20, ये 4 से कटा 5 बार, ये 16 बार, 16 48, 208/5, उत्तर हो गया 41 सही 3/5% कुल मत। देखिए ये सवाल है। अब आप वो स्टेप ले, कुल कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया वो संख्या, उसे कितने परसेंट वोट मिले वो संख्या बटे में 100 कर दो, तो डायरेक्ट कुल मत का प्रतिशत निकल जाएगा। कुल मत का प्रतिशत 41 सही 3/5, कुल मत का प्रतिशत 41 सही 3/5, 41 सही 3/5। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार थे, बराबर। जीतने वाले को 46% तथा आखिरी उम्मीदवार को 24% मत मिले। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 46% और आखिरी नंबर में जो रहा उसे 24% मत मिले। यदि जीतने वाला दूसरे नंबर से 8,000 वोट लेकर चुनाव जीत गया, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, या तीसरे नंबर वाले के मत कितने थे, या दूसरे नंबर के मत कितने थे, या पहले नंबर वाले कितने मत थे? बराबर। अब
3 उम्मीदवार थे, कोई कुल मत, गिरे मत, वेद मत, अवैध मत की कोई लड़ाई नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बराबर, वो देख तो ध्यान देना तो नहीं देना। अपन तुम्हारे के 100 लोग वोट डालने आए, 100 में से 46 इसको मिले, 24 इसको मिले, 100 में से 46% इसको मिले, 24% इसको मिले, तो कुल वोट कितना होगा? 70%। तो बचे हुए कितने मिले? 30%। 46% पहले को, 30% दूसरे को, आखिरी को 24। तो दूसरे से कितने से चुनाव जीता? 16% से। तो 8000 किसके बराबर? 16 के बराबर। कुल मतदाता कितने थे? कुल कितने लोगों ने मतदान किया? खत्म, 50,000। जीतने वाले को कितने वोट मिले? तो 46 का गुणा, दूसरे को कितने मिले? तो 30 का गुणा, आखिरी को कितने मिले? तो 24 का गुणा। जो पूछा वो। किसका अंतर? इन दोनों का अंतर पूछे तो 16,000, इन दोनों का अंतर पूछे तो 22, 16, 22 माफ कीजिए, 16,000, 16 और 22। ये है सवाल भगवान, ये 3 उम्मीदवार का सवाल। अब एक वेद मत का सवाल देख ले, पर आएगा नहीं परीक्षा में, तब अभी न करें प्लीज, वो मेन में आएगा, उसको नहीं करें। बस एक सवाल हो रहा है इसमें वेराइटी का, वो आप देख ले, बाकी ये पूरा हो जाएगा अभी अपने लेवल का, प्रीलिम के लेवल का हो जाएगा। एक सवाल ये आया, 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 40%, 44% कर लो, जीतने वाले को 44% और दूसरे नंबर वाले को शेष का 60% मत मिले। 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 44% मिले, दूसरे वाले को शेष के 60% मत मिले, और जीतने वाला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 12,000 वोट ज्यादा लेकर चुनाव जीत गया, 12,000 से चुनाव जीत गया। बताओ तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? बराबर, 12,000 से चुनाव जीत गया। अब देखिए 44% इसको मिले, तो शेष किससे बचे? 56। बराबर, 56 का 60%, तो ये 100 से गुणा किया, ये 0, ये 3 बार हो, ये 5, ये 45 कर लो। चलिए ये 45 कर लो, तो अपना थोड़ा सा परीक्षा में संख्या कटती है, तो ये 55 हो गया, ये 5 से 11, तो इसको मिले 33%। 45% वोट मिले, दूसरे को शेष का 60% मिला, तो उसको 33% वोट मिले, तो बाकी कितने वोट मिले? 22%। 55 में से 33 गए, 22, टोटल 55 बचे थे, 33 गए 22। अब 12,000 से चुनाव जीता इससे, तो 45 से 13, 12,000, 12,000 बटे 45 और 13। अब बताइए आखिरी उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 22,000।